दोनों के दोनों अचिंत के ही लोक में रहो। बाकी 15 पुत्र न्यारे न्यारे लोकों में और ये 3 एक ही लोक में रहने के लिए सतपुरुष ने आदेश दिया। यहाँ पर इसका नाम ज्योत निरंजन रखा। इस ज्योत निरंजन के मन में कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आती है कि मैं अपना न्यारा राज्य रचूं, अपना न्यारा राज्य बनाऊं, अपना न्यारा स्थान प्राप्त करूं। इसने 70 युग तक सतलोक में एक कोने में जाकर साधना करी। एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तपस्या करी। सतपुरुष ने पूछा, भाई क्या चाहता है ये? निरंजन से पूछो, ज्योति निरंजन। इसने कहा कि मुझे न्यारा राज्य दो, ये स्थान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कम है मेरे लिए। अब यहाँ से ये बीमारी शुरू हुई जो आज हमें दुखदाई हुई। उधर से एक प्रश्न करता भक्तात्मा के, चलो काल ने गलतियाँ की, इस पार ब्रह्म, इसने ब्रह्म ने, तो हम क्यों दुख पाए? हम ऐसे दुख पाए कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम वहाँ पर हंस रूप में रहते थे, अपनी भी उत्पत्ति भगवान ने शब्द से कर दी थी सभी की, सतपुरुष ने। हम वहाँ पर हंस रूप में थे, तेज पुंज का शरीर है हमारा, असली शरीर, वो खत्म नहीं होता कभी, उसी के आधार पर जीव मरता नहीं। हम सतलोक में रहते थे। तो जब ये तपस्या कर रहा तो हम इसकी उस ड्रामे ने देखकर इसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और अपने भगवान से हम हृदय से टूट जाते हैं। हम सतलोक में रहते थे। तो जब ये तपस्या कर रहा तो हम इसकी उस ड्रामे ने देखकर इसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और अपने भगवान से हम हृदय से टूट जाते हैं। वहां से हम दुख होना शुरू हुआ। हम अपने मालिक ने भूल गए जो सारा सुख देवा था और इस काल की तरफ, ज्योत निरंजन की तरफ हम आकर्षित हो गए। जैसे कोई हीरो और हीरोइन फिल्मों में ये बालक देखते हैं, बच्चे, ये नादान उम्र के, उसके ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं और लेना एक ने देने दो, कोई पल्ला भी नहीं उनका कि वो कि मैं देंगे उन्हें। लेकिन हमारी आदत बिगड़ गई वहाँ तो वो आज भी विद्वान है। जोधपुर में कल कोई भी हीरो आ जा, सारा जोधपुर आसपास के गांव इकट्ठे हो जा देखने खातिर, के देखे वो आदमी। लेकिन हमारी आदत बिगड़ी, उसकी कलाओं पर, उसकी अदाओं पर, उसके चेहरे पर हम आकर्षित हो गए। ऐसे ही हम अपने उस भगवान ने भूल गए जो हमें सुखदाई था, हमारा मूल भगवान है, जो असली पति है हमारा। और इस नकली पति में, इस नकली मालिक में हमारी आस्था बन गई। परमात्मा देखते रहे, इशारा भी करते रहे कि नादान तुम अपनी मस्त रहो अपनी क्रिया में, इसको करने दो, इसकी कब करनी इसी को मिलेगी। लेकिन हमने ऊपर से हम ऐसे चुप हो जाते जैसे स्कूल में अध्यापक डांट दे कि शरारत मत करो, आराम से बैठ जाओ। हम बैठ जाते, पर अंतःकरण से वही हमारी आस्था बन गई। इससे हमारे सतपुरुष हमारे से नाराज हो गए, हमारे कुल मालिक हमारे से नाराज हो गए, जो हमारे असली पति हैं, जो सारे सुख देवे थे। परमात्मा देखते रहे, इशारा भी करते रहे कि नादान तुम अपनी मस्त रहो अपनी क्रिया में, इसको करने दो, इसकी कब करनी इसी को मिलेगी। लेकिन हमने ऊपर से हम ऐसे चुप हो जाते जैसे स्कूल में अध्यापक डांट दे कि शरारत मत करो, आराम से बैठ जाओ। हम बैठ जाते, पर अंतःकरण से वही हमारी आस्था बन गई। इससे हमारे सतपुरुष हमारे से नाराज हो गए, हमारे कुल मालिक हमारे से नाराज हो गए, जो हमारे असली पति हैं, जो सारे सुख देवे थे। परमात्मा देखते रहे, इशारा भी करते रहे कि नादान तुम अपनी मस्त रहो अपनी क्रिया में, इसको करने दो, इसकी कब करनी इसी को मिलेगी। लेकिन हमने ऊपर से हम ऐसे चुप हो जाते जैसे स्कूल में अध्यापक डांट दे कि शरारत मत करो, आराम से बैठ जाओ। हम बैठ जाते, पर अंतःकरण से वही हमारी आस्था बन गई। इससे हमारे सतपुरुष हमारे से नाराज हो गए, हमारे कुल मालिक हमारे से नाराज हो गए, जो हमारे असली पति हैं, जो सारे सुख देवे थे।